हिस्टोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम टिश्यूज और सेल्स की बारीकियों को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन हम इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को कैसे देखते हैं जो नंगी आंखों से इनविजिबल हैं? इसका जवाब है स्टेनिंग की कला। इमेजिन करो एक ब्लैंक कैनवस, बिना स्टेनिंग के टिश्यू सेक्शन माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे ही दिखता है। स्टेनिंग टेक्निक्स ब्रश स्ट्रोक्स की तरह हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट्स को कलर और कॉन्ट्रास्ट देते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को जीवंत बनाते हैं। ये स्टेन्स सिर्फ कलरफुल डाइज नहीं है, ये केयरफुली फॉर्मुलेटेड केमिकल रीजन्स हैं जो टिश्यूज और सेल्स के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स से उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बाइंड होते हैं। यह सिलेक्टिव बाइंडिंग हमें वेरियस स्ट्रक्चर्स में अंतर करने, उनके ऑर्गेनाइजेशन को समझने और किसी भी एबनॉर्मैलिटीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के सफर में हम 3 फंडामेंटल स्टेनिंग टेक्निक्स हेमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन H&E स्टेन, मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन और ज़ील नील्सन स्टेन की इंट्रिकेसीज में जाएंगे। हर एक टेक्निक टिश्यूज के हिडन मार्वल्स के बारे में यूनिक इंसाइट्स देती है। हेमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन H&E स्टेन हिस्टोलॉजी लैब का ब्रेड एंड बटर है। यह बेसिक फाउंडेशन की तरह है जिस पर हम टिश्यू आर्किटेक्चर की समझ बनाते हैं। यह स्टेनिंग मेथड इतना रूटीनली यूज होता है कि यह अक्सर टिश्यू सेक्शन पर अप्लाई होने वाला पहला स्टेन होता है, जो सेल्यूलर लैंडस्केप का जनरल ओवरव्यू देता है। H&E स्टेन की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस में है। यह 2 डाइज का कॉम्बिनेशन है, हेमाटॉक्सिलिन एक बेसिक डाई और इयोसिन एक एसिडिक डाई। हेमाटॉक्सिलिन नेगेटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट्स जैसे न्यूक्लिक एसिड्स के लिए अपनी अफिनिटी के साथ न्यूक्लियस को वाइब्रेंट ब्लू टू पर्पलिश ब्लू कलर देता है। दूसरी तरफ इयोसिन एसिडिक होने के कारण पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रक्चर्स, मेनली साइटोप्लाज्म में मौजूद प्रोटीन्स से बाइंड होता है, उन्हें पिंक टू रेडिश कलर देता है। यह कंट्रास्टिंग कलर कॉम्बिनेशन एक विजुअली स्टनिंग इमेज बनाती है, जिससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच इजीली डिफरेंशिएशन हो पाता है। H&E स्टेन एक मैप की तरह है जो हमें सेल्यूलर लैंडस्केप में गाइड करता है। यह हमें डिफरेंट सेल टाइप्स को उनके साइज, शेप और न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी के आधार पर आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फॉर इंस्टेंस, हम डेंसली पैक्ड सेल्स जिनमें कम साइटोप्लाज्म है, जैसे लिम्फोसाइट्स, और बड़े सेल्स जिनमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म है, जैसे मैक्रोफेजेस, में आसानी से अंतर कर सकते हैं। H&E स्टेन एक जनरल ओवरव्यू देता है, लेकिन कभी कभी हमें स्पेसिफिक टिश्यू कंपोनेंट्स की इंट्रिकेसीज में गहराई से जाने की जरूरत होती है। यहां मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन आता है, एक टेक्निक जो स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, जो ऑर्गन्स को सपोर्ट और स्ट्रक्चर देते हैं, को हाईलाइट करने के लिए डिजाइंड है। यह स्टेनिंग मेथड 3 डाइज यूज करता है, वेगर्ट्स आयरन हेमाटॉक्सिलिन, बीब्रिज स्कारलेट एसिड फुक्सिन और एनिलाइन ब्लू या लाइट ग्रीन। जैसे ही ये डाइज सिलेक्टिवली डिफरेंट टिश्यू एलिमेंट्स से बाइंड होते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे कलर्स की एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री बनती है। रिजल्ट एक विजुअली स्टनिंग डिफरेंशिएशन होता है। कोलाजन फाइबर्स, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस प्रोटीन्स जो टिश्यूज को होल्ड करते हैं, ब्रिलियंट ब्लू या ग्रीन स्टेन होते हैं। मसल फाइबर्स और रेड ब्लड सेल्स जिनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होते हैं, स्ट्राइकिंग रेड ह्यू ले लेते हैं। फाइनली न्यूक्लियस सेल्स के कंट्रोल सेंटर्स ब्लैक स्टेन होते हैं, कलरफुल बैकड्रॉप के अगेंस्ट एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देते हैं। यह स्टेनिंग टेक्निक स्पेशली उन डिजीजेस को डायग्नोज करने में वैल्यूबल है जिनमें कनेक्टिव टिश्यू में चेंजेस होते हैं, जैसे फाइब्रोसिस, जहां कोलाजन का एक्सेसिव डिपोजिशन होता है। यह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बुक शेल्फ और एक ओवरफ्लोइंग बुक शेल्फ को कंपेयर करने जैसा है। फाइब्रोसिस में एक्सेस कोलाजन मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन से रेडली अपैरेंट हो जाता है। ज़ील नील्सन स्टेन छिपे हुए पैथोजेंस को रोशन करना। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टेल्थी निंजास की तरह कन्वेंशनल स्टेनिंग मेथड्स का रेजिस्ट करने की यूनिक एबिलिटी रखते हैं। यहीं पर ज़ील नील्सन स्टेन, जिसे एसिड फास्ट स्टेन भी कहते हैं, आता है, जो स्पेशली उन बैक्टीरिया को टारगेट करता है जो अपनी वैक्सी सेल वॉल्स के कारण स्टेन करने में नोटोरियसली डिफिकल्ट होते हैं। ज़ील नील्सन स्टेन के प्राइम टारगेट्स माइकोबैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया का एक ग्रुप जिसमें ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रेसी के कल्प्रिट्स शामिल हैं। इन बैक्टीरिया में माइकोलिक एसिड से भरपूर एक थिक वैक्सी कोट होता है, जो उन्हें रेगुलर डाइज जैसे H&E स्टेनिंग में यूज होने वाले के लिए रेजिस्टेंट बनाता है। ज़ील नील्सन स्टेन इस वैक्सी बैरियर को पेनिट्रेट करने के लिए एक क्लेवर स्ट्रैटेजी यूज करता है। यह हीट और एक पोटेंट डाई कार्बल फ्यूक्सिन का कॉम्बिनेशन यूज करता है, जो स्टेन को इफेक्टिवली बैक्टीरियल सेल वॉल में ड्राइव करता है। एक बार स्टेन होने पर यह बैक्टीरिया डाई को टिनेशियसली होल्ड करते हैं, इवन जब एसिड वॉश किया जाता है, इसलिए इसे एसिड फास्ट कहते हैं।
रिजल्ट एक क्लियर डिस्टिंक्शन है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ब्लू बैकग्राउंड के अगेंस्ट ब्राइट रेड में विविडली दिखाई देते हैं। यह स्टेनिंग टेक्निक ट्यूबरक्यूलोसिस को डायग्नोज करने में इंस्ट्रूमेंटल है। हमें स्प्यूटम सैंपल्स या टिश्यू बायोप्सीज में डायरेक्टली कल्प्रिट को विजुलाइज करने की अनुमति देता है। इसलिए ज़ील नील्सन स्टेन इस इन्फेक्शियस डिजीज को आइडेंटिफाई और कंट्रोल करने में क्रिटिकल रोल निभाता है। कंक्लूजन, रंगों का स्पेक्ट्रम, इंफॉर्मेशन की दुनिया। हिस्टोलॉजी की दुनिया में स्टेनिंग सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है, यह टिश्यूज और सेल्स के भीतर छिपे सीक्रेट्स को अनलॉक करने की की है। हर स्टेन अपनी यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज और स्टेनिंग पैटर्न्स के साथ पजल का एक डिफरेंट पीस देता है। टिश्यू आर्किटेक्चर, सेल्यूलर फंक्शन और डिजीज प्रोसेसेस की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करता है। H&E स्टेन अपने कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के साथ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच अंतर करके टिश्यू मॉर्फोलॉजी का जनरल ओवरव्यू देकर फाउंडेशन रखता है। दूसरी तरफ मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स के इंट्रिकेट नेटवर्क को अनवेल करता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी एब्नॉर्मैलिटीज को हाईलाइट करता है। और फाइनली ज़ील नील्सन स्टेन टफेस्ट बैक्टीरियल डिफेंसेस को भी पेनिट्रेट करने की अपनी एबिलिटी के साथ एसिड फास्ट बैक्टीरिया की प्रेजेंस को इल्यूमिनेट करता है, इन्फेक्शियस डिजीजेस के डायग्नोसिस में मदद करता है। ये स्टेनिंग टेक्निक्स माइक्रोस्कोप के डिफरेंट लेंसेज की तरह हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में डीपर देखने की अनुमति देते हैं, लाइफ की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को उसके मोस्ट फंडामेंटल लेवल पर रिवील करते हैं। इन टेक्निक्स के प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस को समझना पैथोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स दोनों के लिए एसेंशियल है। उन्हें एक्यूरेट डायग्नोसिस करने, डिजीज मैकेनिज्म्स को अनरैवल करने और अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव करने में इनेबल करता है।